अनुपमा में आज ये दिखाया जाता है कि वनराज काव्य को ये बोल रहा होता है, काव्य गलती मेरी ही थी कि मैं यहाँ पर से बिना बताए चला गया था, ना मैं जाता ना ये सब चीज होता। लेकिन एक बात समझ जाओ काव्य, अगर मैं परिवार और मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहे तो हमारे रिश्ते में काफी गहरा फर्क पड़ने वाला है। इस चीज का ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार और अपने बच्चों से दूर कभी नहीं रह पाऊंगा। काव्य ये बोलती है, आई एम सॉरी वी, मैंने जो भी किया था वो गुस्से में किया था, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं सबको मना भी लूंगी और सबको वापस ले भी आऊंगी। इसलिए वी गुस्सा थूक दो और मुझे माफ कर दो वी। काव्या वनराज को गले लग जाती है, लेकिन वो गुस्से में काफी ज्यादा जल रही होती है। इधर ये दिखाया जाता है कि अनुपमा ये बोल रही होती है, बापूजी हम लोग सोएंगे कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो भी इस कमरे में। तो बापूजी ये बोलते हैं, जहां परिवार वहां पर घर, और वहां पर घर होता है जहां पर अनुपमा रहती है। सब कोई काफी खुश हो जाते हैं। फिर समर खड़ा होता है और ये बोलता है, बड़ा घर होने से कोई मतलब नहीं बनता है सेनोरिटा, बस परिवार होने से घर बनता है। फिर पारितोष समर से मजाक करने लग जाता है। समर काफी खुश हो जाता है। फिर बापूजी ये बोलते हैं, हम लोग वैसे सो जाएंगे गद्दे बिछाकर। पाखी ये बोलती है, हाँ सारे गर्ल्स अंदर सो जाएंगे और सारे बॉयज बाहर सो जाएंगे। नंदिनी ये बोलती है, नाइस आइडिया। बाई ये बोलती है, तू क्या बोल रही है नाइस आइडिया, तू तो बाहर वाली है ना, यहाँ पर बस घर वाले सोएंगे, तू बाहर वाली है तो जाकर अपने कमरे में सो। नंदिनी ये बोलती है, लेकिन बा उस कमरे में राखी आंटी रह रही है। तो बाई ये बोलती है, तो तू अगर अपनी मासी के साथ रह सकती है तो नागिन के साथ रहने में तुझे डर क्या लग रहा है। नंदिनी को काफी बुरा लग रहा होता है। अनुपमा ये बोल रही होती है, ठीक बोल रही है बाप, नंदिनी तो बाहर वाली है ना, तो यहाँ पर क्या रुकर करेगी। लेकिन बा आप एक बात भूल रही है, नंदिनी तो अब अपने घर की है, अगर वो बाहर वाली रहती तो वो चली जाती। बा को बुरा लगता है। बापूजी बा को शांत करवा देते हैं। समर जैसे ही इस चीज को सुनता है, समर आंख मारता है नंदिनी को। नंदिनी शर्मा जाती है। परितोष ये बोलता है, समर तेरे आंख में कुछ चला गया क्या। फिर पाखी ये बोलती है, भाई अब विंटर को इतना भी मत ना परेशान करो। सारे लोग समर के मजाक को लेकर हंस रहे होते हैं। इधर ये दिखाया जाता है कि वनराज लेटा हुआ रहता है। काव्या आती है और ये बोलती है, वी। वनराज उठता है तो वो देखता है कि दीवार पर लाइटनिंग किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, लव यू सॉरी। वनराज ये सब देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। काव्या फिर वनराज के पास जाती है और ये बोलती है, वी 9 साल से मैं इस रात का इंतजार कर रही थी। ये रात रूठने और मनाने की नहीं है, बल्कि प्यार करने की है वी, इसलिए वी गुस्सा छोड़ दो ना। इधर ये दिखाया जाता है कि सारे घर वाले बाहर आ जाते हैं, जहां पर सब कोई गेम्स खेल रहे होते हैं, बात डांस कर रही होती है। सारे घर वाले गेम को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर वनराज और काव्या काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। इधर फिर डॉली आ जाती है। डॉली भी डांस करके इशारों में सबको पिक्चर का नाम गेस करने के लिए बोल रही होती है। फिर अनुपमा का टर्न आता है। अनुपमा भी जाकर इशारों में डांस कर रही होती है और सबको पिक्चर का नाम गेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर अनुपमा बापूजी के पैरों को दिखाती है और पिक्चर का नाम गेस करने के लिए बोल रही होती है। कोई समझ नहीं पा रहा होता है। फिर अनुपमा जाकर बा और बापूजी का पैर को छू देती है। समर उसी समय चिल्लाता है, स्वर्ग, और पिक्चर का नाम यही रहता है। फिर पारितोष ये बोलता है, लेकिन तू समझ कैसे गया। तो समर ये बोलता है, आप लोगों को मम्मी का थॉट प्रोसेस समझना चाहिए कि मम्मी क्या सोच रही है। मम्मी का कहने का मतलब था बा और बापूजी के चरणों में स्वर्ग होता है। अनुपमा ये बोलती है, हाँ। उसके बाद पारितोष ये बोलता है, महान मम्मी का महान बेटा, ये तो बस तू ही समझ सकता था। इधर काव्या वनराज के काफी करीब आ जाती है, जहां पर वनराज काव्या के करीब नहीं आ रहा होता है। वनराज को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर वनराज भी अपने गुस्से को शांत कर लेता है। वो भी काव्या के करीब आने की कोशिश करता है। उसी बीच में अनुपमा तालियां बजा रही होती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। समर जोर से चिल्लाता है, मम्मी। सारे घर वाले अनुपमा के पास जाते हैं, उसे संभालने लग जाते हैं। इधर वनराज समर की बातें सुन लेता है। वो भी भाग जाता है वहां से, काव्या को बेड पर गिराकर, और ये बोल रहा होता है, कहीं अनुपमा को कुछ हो तो नहीं गया। वनराज भी भागता है, अनुपमा के पास जाता है, उसे उठाता है और काफी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा नहीं उठती है। फिर वनराज ये बोलता है, समर डॉक्टर अद्वैत को फोन लगा और पारितोष रिसेप्शन से गाड़ी बुला, हम लोग अनुपमा को अभी लेकर जाएंगे। इधर काव्या भी भागकर बाहर आ जाती है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि अनुपमा के चलते फिर से वनराज भाग गया। फिर सबको मिलकर अनुपमा को उठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर काव्या देख रही होती है। उसी बीच में राखी आ जाती है और ये बोलती है, मुझे काफी बुरा लग रहा है काव्या तुम्हें अकेला देखकर, क्योंकि आज फिर तुम्हारा पति तुम्हारे सुहागरात के दिन नहीं है, वो फिर से अपनी एक्स वाइफ के चलते चला गया।
याद रखना काव्या, अनुपमा कहीं तुम्हारे पति को फिर से न छीन ले जैसे तुमने अनुपमा के पति को छीना था, नहीं तो तुम्हारा जो रिश्ता और प्यार है वो भी टाइटैनिक की तरह डूब जाएगा। काव्या को काफी गुस्सा आता है, वो रूम के अंदर जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। इधर काव्या अपने बाल को ठीक कर रही होती है, वो जाकर आईना के पास बैठ जाती है और ये बोलती है, आई हेट यू अनुपमा, आई हेट यू ऑल। तुम लोग सबसे मुझे काफी ज्यादा नफरत है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, आई हेट यू ऑल। इधर अनुपमा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, जहां पर डॉक्टर अद्वैत और एक नर्स उसे देख रहे होते हैं। इधर वनराज सारे घर वालों के सामने समर और नंदिनी को काफी ज्यादा सुना रहा होता है और ये बोल रहा होता है, इतना अनुपमा बीमार है तभी तुम लोगों को थोड़ी सी भी बात समझ में नहीं आती। कभी तुम लोग उसका डांस क्लास करवाते हो, कभी ऑनलाइन डांस क्लास करवाते हो, कभी वीडियो शूट करते हो, ना जाने पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तुम लोगों को इतना थोड़ा सा भी बात समझ में नहीं आता कि वो कितनी ज्यादा बीमार है। उसी बीच में डॉक्टर अद्वैत बाहर आ जाते हैं। सबके डॉक्टर अद्वैत से ये पूछते हैं कि अनुपमा कैसी है। डॉक्टर अद्वैत ये बोलते हैं कि हमें अनुपमा का इमीडिएटली सर्जरी करना पड़ेगा। वनराज ये बोलता है, सर्जरी होने के बाद अनुपमा ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर अद्वैत ये बोलते हैं, कुछ कह नहीं सकते, ये सर्जरी काफी ट्रिकी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए आप लोग प्रे कीजिए और होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर अद्वैत फिर ये बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर बस 2 ही लोग रुक सकते हैं, इसलिए आप लोगों को जाना होगा और सर्जन आ चुके हैं, हम लोग जल्दी से सर्जरी स्टार्ट करने वाले हैं। डॉक्टर अद्वैत वहां से चले जाते हैं। इधर अनुपमा सर्जरी रूम में एडमिट होने वाली होती है। अनुपमा बाहर आ रही होती है। सारे घर वाले अनुपमा को देखते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अनुपमा को बस देखे जा रहे होते हैं और वनराज काफी ज्यादा डर जाता है। इधर काव्या काफी ज्यादा वनराज को कॉल लगा रही होती है, लेकिन वनराज फोन नहीं रिसीव करता है। इधर सारे घर वाले अपने कमरे में वापस आ रहे होते हैं। उसी बीच में किंजल आ जाती है और ये बोलती है, बा। सारे लोग किंजल को देखते हैं तो थोड़ा खुश हो जाते हैं। किंजल जाती है, बा के पैरों को छूती है और ये बोलती है, मम्मी कैसी है। डॉल ये बोलती है, अभी अभी भाभी को एडमिट किया गया, उनका सर्जरी होने वाला है। पाकी ये बोलती है, और ये सर्जरी काफी ट्रिकी है भाभी, मम्मी को कुछ भी हो सकता है। फिर किंजल पाकी को संभालती है। तो भाई ये बोलती है, हम लोग हॉस्पिटल में इसलिए नहीं रुक पाए क्योंकि 2 ही लोग हॉस्पिटल में रुक सकते थे, इसलिए वनराज और समर हॉस्पिटल में रुक रहे हैं। जैसे ही काव्या इस चीज को सुनती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। किंजल भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर सबको वहां से चले जाते हैं, लेकिन पारितोष वहीं पर रहता है। किंजल पारितोष के पास जाती है और उसे गले लग जाती है और ये बोलती है, आई मिस्ड यू लॉट। पारितोष भी यही बोलता है, आई ऑल्सो मिस्ड यू। किंजल ये बोलती है, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना। पारितोष ये बोलता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आखिरकार मम्मी को बहू को डांटना जो है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, उसी बीच में राखी आ जाती है और ये बोलती है, किंजल। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, उसी बीच में राखी आ जाती है। राखी ये बोलती है, किंजल। किंजल जाकर राखी को गले लग जाती है। राखी बोलती है, किंजल मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इतनी रात में ट्रैवल नहीं करोगी। किंजल ये बोलती है, मैं रोक नहीं पाई मम्मी अपने आप को, क्योंकि मेरी मम्मी ठीक नहीं थी। फिर राखी काव्य को सुना सुनाकर किंजल से बातें कर रही होती है और ये बोल रही होती है, तुम्हें पता है ना अनुपमा एडमिट है और समधी जी उसके साथ पूरी रात रुकने वाले हैं। काव्य को काफी गुस्सा आ रहा होता है और राखी सुना सुनाकर काव्य को काफी कुछ बोलती है। फिर राखी ये बोलती है, चलो किंजल मेरे साथ रहने मेरे कमरे में। किंजल ये बोलती है, मैं तोशु और अपने फैमिली के साथ रहूंगी। तो राखी ये बोलती है, लेकिन वहां पर काफी क्राउड है किंजल। किंजल ये बोलती है, क्राउड नहीं है, फैमिली है और मैं वहीं रहूंगी। किंजल वहां से चली जाती है, परितोष भी वहां से चला जाता है। राखी काव्य को देखकर काफी मुस्कुरा रही होती है। इधर ये दिखाया जाता है कि वनराज और समर हॉस्पिटल में रहते हैं, जब पर समर काफी टेंशन में रहता है। वनराज समर के पास आता है और ये बोलता है, समर तू चला जा, परितोष को यहाँ पर भेज दे। समर ये बोलता है, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा, अगर आपको अपनी नई वाइफ के साथ जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन यहाँ पर बैठकर मुझे ऑर्डर्स मत दीजिए। उसी बीच में डॉक्टर अद्वैत आ जाते हैं। समर ये बोलता है, डॉक्टर मेरी मम्मी कैसी है। डॉक्टर अद्वैत ये बोलते हैं, अनुपमा को काफी एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ है, वो भी पूरे रात। वो जानबूझकर लगता है बताई नहीं आप लोगों को, आपका शादी था इसलिए। वनराज को ये सब चीज सुनकर काफी बुरा लगता है। तो डॉक्टर अद्वैत ये बोलते हैं, और एक बात और टेंशन की है कि अनुपमा का जो ब्लड ग्रुप है ये मिल नहीं रहा है, लेकिन डोंट वरी, हमने पूरे शहर में पता करने का ट्राई किया है, जरूर मिल जाएगा। उसी बीच में एक स्टाफ आता है और ये बोलता है, डॉक्टर ओ पॉजिटिव ब्लड पूरे शहर में नहीं मिल रहा है। जैसे डॉक्टर अद्वैत ये सुनते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। वनराज और समर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। समर वनराज का हाथ पकड़ लेता है, जहां पर वनराज समर को संभालने लग जाता है। फिर डॉक्टर अद्वैत ये बोल देते हैं कि आप लोगों की फैमिली में किसी का ओ पॉजिटिव ब्लड है। इधर काव्या वनराज का इंतजार कर रही होती है। उसी बीच में राखी आ जाती है और ये बोलती है, काव्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक पोएम तैयार किया है, तुम्हें सुनना है। राखी ये बोलती है, सुहागरात में मिलते हैं प्रेम के ढाई अक्षर,
सुहागरात में मिलते हैं प्रेम के 2.5 अक्षर, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है सिलवासे का मच्छर। काव्या ये बोलती है तुम्हें काफी मजा आ रहा है ना। राखी ये बोलती है मुझे मजा नहीं, काफी बुरा लग रहा है कि पहली सुहागरात के दिन तुम्हारा पति अपने एक्स वाइफ के साथ सुहागरात के दिन रह रहा है। और एक बात जान लो काव्या, अनुपमा कुछ देर पहले काफी खुश थी, हंस रही थी, नाच रही थी, खेल रही थी, लेकिन अचानक से वो बेहोश भी हो गई और अभी तो सर्जरी तक का बात आ गया। भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम लोग दोनों साथ में मत रहो। काव्या को काफी गुस्सा आता है, अपने हाथ को उठाती है और राखी को थप्पड़ मारने वाली होती है। राखी को ऐसा ही लगता है कि काव्या थप्पड़ मारने वाली है, लेकिन फिर काव्या अपने हाथ पर मच्छर को मारती है और ये बोलती है मच्छर था, सॉरी। राखी ये बोलती है मच्छर पर नहीं बल्कि अनुपमा पर ध्यान दो, वरना जिंदगी भर पति पत्नी और वो खेलते रह जाओगी। इधर ये दिखाया जाता है कि अनुपमा का सर्जरी चालू हो जाता है। इधर वनराज बेड पर लेटा हुआ रहता है और वो अनुपमा को अपना ब्लड दे रहा होता है क्योंकि उसका ब्लड मैच कर जाता है। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। कल के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाए कि जहां पर समर और वनराज काफी टेंशन में रहते हैं। समर ये बोल रहा होता है मम्मी अभी आपको पाकी की शादी करवानी है, आपको डांस एकेडमी खोलना है, आपके कितने सारे सपने हैं, मम्मी अब इतनी जल्दी नहीं जा सकती। वनराज ये बोल रहा होता है अनुपमा मैंने तुम्हारी सब बातें मानी है, तुमने डिवोर्स लेने के लिए कहा, मैंने डिवोर्स कर लिया, तुमने शादी करने के लिए बोला, मैंने शादी कर लिया, लेकिन अनुपमा तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। इधर अनुपमा का सांस चलना बिल्कुल बंद हो जाता है और समर इस चीज को समझ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है मम्मी। आज का एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है।